हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने फेशियल मसल्स के मोटर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और बैक मसल्स के मोटर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। कहाँ कहाँ पर कौन से मसल्स के मोटर पॉइंट्स हैं, लोकेशन। इस वीडियो में हम एसडी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। एसडी कर्व से क्या पता चलता है, हम एसडी कर्व क्यों निकालते हैं और एसडी कर्व का यूज़ करके हम क्या पता कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं एसडी कर्व का। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व दोनों बोल सकते हैं एसडी कर्व को। इसे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन भी कहा जाता है, इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व भी कहा जाता है। शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड और यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ द चेंज ऑफ स्टिमुलस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। देन कर्व प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व लेजन। ये जो एसडी कर्व है ना, वो हमें जो एक्साइटेबिलिटी होता है नर्व लेजन्स का, उनका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट शुड बी डन ओनली आफ्टर 21 डेज फॉलोइंग नर्व इंजरी। नर्व इंजरी के 21 डे बाद ही हमें एसडी कर्व को चेक करना है, एसडी कर्व रिकॉर्ड करना है, ताकि हमें पता चल सके कि कितने एसडी कर्व हम मेनली इसलिए यूज़ करते हैं कि मसल्स इनरवेटेड हैं या डिनरवेटेड है या पार्शली डिनरवेटेड हैं। इनरवेटेड मतलब मसल्स को जो नर्व सप्लाई करते हैं, जैसे कि फेशियल मसल्स को फेशियल नर्व सप्लाई करती है, उसी तरीके से जिस भी मसल्स को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो इनरवेटेड है कि नहीं, मतलब मसल्स को नर्व सप्लाई कर रही है कि नहीं। अगर पार्शली सप्लाई करे तो पार्शली इनरवेटेड है और बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर रही है नर्व मसल्स को तो पूरे कम्प्लीटली डिनरवेटेड हैं। तो हमें एसडी कर्व के थ्रू पता चलता है कि मसल्स इनरवेटेड है या डिनरवेटेड है या पार्शली डिनरवेटेड हैं। इसलिए हम एसडी कर्व का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। इनर्वेशन ऑफ नर्व। नॉर्मल इनर्वेशन के कंडीशन में क्या होता है, व्हेन ऑल द नर्व फाइबर्स सप्लाइंग द मसल्स आर इंटैक्ट द स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व हैज़ अ शेप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मली इनर्वेटेड मसल। जब जो नर्व फाइबर हैं जो मसल्स को सप्लाई करते हैं वो सब जुड़े हुए हैं, उनमें कोई भी कट नहीं है, वो इंटैक्ट होते हैं, तो फिर जो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व होता है वो उनका शेप इनरवेटेड मसल का ही वो शेप आता है। जब हम रिकॉर्ड करते हैं उनका इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, जब एसडी कर्व चेक करते हैं तो उनका शेप नॉर्मली इनरवेटेड मसल की तरह आता है। द कर्व इज ऑफ दिस टिपिकल शेप बिकॉज द सेम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विथ ऑल द इम्पल्सेस ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पर दिया गया है कि ये जो इनर्वेशन के कंडीशन में जो शेप मिलता है वो क्यों टिपिकली इनर्वेटेड मसल का वो कर्व होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टिमुलस देते हैं ना जो मसल्स को, वो सेम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस होता हम रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्सेस। सेम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस होता है, वाइल दोज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन रिक्वायर एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। वहीं पर जब हमें इसके अपोजिट में शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हमें जो स्ट्रेंथ है स्टिमुलस का वो इंक्रीज करना पड़ता है। इसलिए जबकि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हमें स्ट्रेंथ जो है स्टिमुलस का उसे इंक्रीज करना पड़ता है बार बार जब भी हम ड्यूरेशन को रिड्यूस्ड करते हैं। इसलिए इसका शेप टिपिकली इनर्वेशन की तरह आता है। जो कर्व है वो इनर्वेशन का कर्व आता है। देन कंप्लीट डिनर्वेशन का कंडीशन दिया गया है। व्हेन ऑल द नर्व फाइबर्स सप्लाइंग मसल्स हैव डीजनरेटेड। यहाँ पे दिया गया है कि जब सभी नर्व फाइबर्स जो मसल्स को सप्लाई करते हैं वो डीजनरेट हो गए रहते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन प्रोड्यूस्ड, जो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है वो उसका जो शेप होता है वो कम्प्लीटली डिनर्वेशन का आता है वो कर्व। फॉर ऑल इम्पल्सेस विद ड्यूरेशन 100 मिलीसेकेंड और लेस द so for all impulses with duration of 100 millisecond or less, the strength of the stimulus must be increased each time the duration is reduced। दिया गया है कि सभी इम्पल्स के जो ड्यूरेशन 100 मिलीसेकेंड जो है उनके लिए हमें जो स्ट्रेंथ है ना
मसल स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है वो बार बार इंक्रीज करना पड़ता है कंप्लीट डिनर्वेशन के समय, और जो जब मतलब बार बार इंक्रीज करना पड़ता है जब भी हम ड्यूरेशन को कम करते हैं। जब भी ड्यूरेशन रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमें जो स्ट्रेंथ का स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है वो बार बार इंक्रीज करना पड़ता है। और नो रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन टू इम्पल्सेस ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। कंप्लीट डिनर्वेशन के कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम शॉर्ट ड्यूरेशन का इम्पल्स देते हैं तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देता। सो दैट द कर्व राइजेस स्टिफली एंड इज फर्दर टू द राइट देन दैट ऑफ अ नॉर्मली इनर्वेटेड मसल। So that the curve rises steeply and is further to right than that of a normally innervated muscle. Then यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताया गया है कि नॉर्मली इनर्वेटेड मसल्स का ग्राफ कैसा होता है। ये नॉर्मली इनर्वेटेड मसल का ग्राफ है। कांस्टेंट करंट के समय ऐसा ग्राफ एंड इन कांस्टेंट वोल्टेज देंगे तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये कम्प्लीटली इनर्वेटेड मसल्स का है, नॉर्मली इनर्वेटेड। और एक कंप्लीट डिनर्वेटेड मसल्स का है ग्राफ है, ऐसे राइज होता है। देन पार्शियल डिनर्वेशन का कंडीशन बताया गया है। एज इम्पल्सेस शॉर्टेन डिनर्वेटेड फाइबर्स रिस्पॉन्ड लेस रेडिली। कहा गया कि जब भी हम इम्पल्सेस जो है वो छोटा होते जाता है, शॉर्टन होते जाता है, तो जो डिनर्वेटेड फाइबर्स है वो बहुत ही धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगते हैं जब भी इम्पल्स छोटा होता है। सो दैट अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसलिए ताकि जो स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन है वो हमें इंक्रीज उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़े। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे तब उसका फिर थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। विथ इम्पल्स ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन इनर्वेटेड फाइबर रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे दिया गया है कि शॉर्टर ड्यूरेशन, जब भी हम शॉर्टर ड्यूरेशन का इम्पल्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं मसल्स को, नर्व फाइबर को, तो जो इनर्वेटेड मसल फाइबर होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जो पार्शियली डिनर्वेशन के कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम शॉर्टर इम्पल्स देते हैं तो जो मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही धीरे रिस्पॉन्ड करते हैं, लेस रेडिली रिस्पॉन्ड, बहुत ही धीरे रिस्पॉन्स, कम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हम पार्शियल डिनर्वेशन का कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसलिए लिखा है व्हेन सम ऑफ नर्व फाइबर्स सप्लाइंग अ मसल हैव डीजनरेटेड while others are intact, the curve clearly resembles that of denervated muscle. जब भी हमारा जो कर्व है, जब भी हमारा जो नर्व फाइबर्स हैं, अगर वो मसल्स को कुछ पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं और कुछ पार्ट को नहीं सप्लाई कर रहे हैं, आधे मतलब जो नर्व फाइबर वो इंटैक्ट है और आधा डीजनरेटेड हो गए हैं, तो जो हमारा एसडी कर्व होता है वो क्लियरली इंडिकेट करता है पार्शियल डिनर्वेशन। और द राइट हैंड पार्ट ऑफ द कर्व क्लियरली रिजेंबल्स दैट ऑफ द डिनर्वेटेड मसल। जो राइट हैंड के जो राइट साइड वाला जो पार्ट होता है कर्व का, वो हमें डिनर्वेटेड मसल की तरह रिजेंबल मतलब दिखाई देता है, डिनर्वेटेड मसल का कर्व। एंड जो लेफ्ट साइड जो लेफ्ट हैंड पार्ट होता है कर्व का, वो इनर्वेटेड मसल का होता है। अ किंक एक पॉइंट होता है दोनों के कर्व के बीच में, उसे किंक कहते हैं। अ किंक इज सीन एट द पॉइंट वेयर द टू पार्ट्स मीट। जहाँ पर डिनर्वेटेड मसल का और इनर्वेटेड मसल्स का पॉइंट मिलता है, दोनों मिलते हैं, वो उस पार्ट को किंक कहते हैं। सो यहाँ पर पार्शियली डिनर्वेटेड मसल का ग्राफ दिया गया है। राइट साइड वाला डिनर्वेटेड है और लेफ्ट साइड वाला इनर्वेटेड, बीच में जहाँ पे दोनों का पॉइंट मिल रहा है ये किंक है। सो ये पार्शियल डिनर्वेशन का ग्राफ है। देन हम रियो बेस के बारे में पढ़ेंगे। रियो बेस क्या होता है हमें पता होना चाहिए। द रियो बेस इज द स्मॉलेस्ट करंट दैट प्रोड्यूसेस अ मसल कॉन्ट्रैक्शन इफ द स्टिमुलस इज ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन। कहा गया कि रियो बेस जो करंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट करंट है, और अगर हम इसे इनफाइनाइट ड्यूरेशन का स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे देंगे तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है।
In practice, an impulse of 100 millisecond 0.1 सेकेंड इज़ यूज्ड। जब भी हम रियो बेस का यूज़ करते हैं तो उसमें हम इम्पल्स कितना 100 मिली सेकेंड लेते हैं या फिर 0.1 सेकेंड यूज़ करते हैं। इन डिनर्वेशन द रियो बेस में बी लेस, डिनर्वेशन में रियो बेस में कम हो सकता है देन दैट ऑफ इनरवेटेड मसल। एज कम्पेयर टू इनरवेटेड मसल, जो डिनरवेटेड मसल होता है उनका रियो बेस कम होता है। एंड ऑफन राइजेस एज इनरवेशन कमेंसेस, और धीरे धीरे वो बढ़ता है जैसे जैसे रीनर्वेशन होता है, वो रियो बेस भी इंक्रीज होता है। द रियो बेस वेरीज कंसिडरेबली इन वेरियस मसल्स, जो रियो बेस है वो वेरी करता है, चेंज होते रहता है वेरियस मसल्स के अकॉर्डिंग के हिसाब से। एंड अकॉर्डिंग टू द स्किन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी वो वेरी करता है रियो बेस, वो चेंज होता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट, और जहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस पार्ट के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रियो बेस। द राइज ऑफ रियो बेस मे बी ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ द मसल। यहाँ पे दिया गया है कि जो रियो बेस है उसका अगर इम्पल्स राइज हो रहा है, राइज ऑफ रियो बेस, इससे ये इंडिकेट होता है कि मसल्स को मसल फाइब्रोसिस हैं। ड्यू टू मसल फाइब्रोसिस जो रियो बेस है वो राइज हो रहा है, राइज हैं, बढ़ गया है। जब भी मसल फाइब्रोसिस होता है उसके वजह से जो रियो बेस है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इसलिए लिखा राइज ऑफ रियो बेस मे बी ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ द मसल। देन यहाँ पर क्रोनेक्सी के बारे में बताया गया है। क्रोनेक्सी क्या होता है? क्रोनेक्सी इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेस्ट इम्पल्स। जो रियो बेस था वो स्मॉलेस्ट इम्पल्स था और ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है, याद रखना। क्रोनेक्सी इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेस्ट इम्पल्स दैट विल प्रोड्यूस रिस्पॉन्स विद अ करंट ऑफ डबल द रियो बेस। सो क्रोनेक्सी रिस्पॉन्स कब करती है? जब हम रियो बेस के डबल करंट प्रोवाइड करते क्रोनेक्सी को, तब वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। सो क्रोनेक्सी के रिस्पॉन्स के लिए हमें हमेशा रियो बेस के कंपेयर में डबल करंट देना रहता है क्रोनेक्सी को, ताकि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। इसलिए दिया गया है दैट विल प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद अ करंट ऑफ डबल द रियो बेस। रियो बेस का जो करंट हम देते हैं ना उसका डबल होना चाहिए। देन क्रोनेक्सी ऑफ द इनरवेटेड मसल इज अप्रिशिएबली लेस दैन दैट ऑफ डिनरवेटेड मसल। दिया गया है कि जो क्रोनेक्सी होता है इनरवेटेड मसल का वो कम होता है एज कम्पेयर टू डिनरवेटेड मसल। रियो बेस में हमने पढ़ा था कि जब डिनरवेशन होता है, डिनरवेशन के कंडीशन में जो रियो बेस है वो कम होता है। यहाँ पे क्रोनेक्सी में है कि क्रोनेक्सी में जो इनरवेटेड मसल्स हैं उसका क्रोनेक्सी कम होता है एज कम्पेयर टू डिनरवेटेड मसल, द फॉर्मर बीइंग लेस एंड द लेटर मोर देन 1 मिलीसेकेंड इफ द कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर इज यूज्ड। सो कहा गया कि क्रोनेक्सी में पहले जो उसका इम्पल्स होता है जो स्टिमुलेशन का वो कम होता है, बाद में वो धीरे धीरे 1 मिलीसेकेंड हो जाता है, बढ़ता है धीरे धीरे। देन जब हम कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं उस कंडीशन में वो पहले कम होता है देन इंक्रीज होता है 1 मिलीसेकेंड तक। देन यहाँ पे दिया गया एज प्रैक्टिकली सीन द क्रोनेक्सी ऑफ अ मसल with 25% of its fiber innervated would be the same as that of complete denervated muscle। यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रोनेक्सी होता है मसल का, अगर कोई मसल फाइबर जो है वो इनरवेटेड है 25%, उसका क्रोनेक्सी और जो कंप्लीट डिनरवेटेड मसल है उसका क्रोनेक्सी दोनों ही सेम होता है, जिसके वजह से क्रोनेक्सी इज़ नॉट अ satisfactory method of testing electrical reaction, क्योंकि उसमें पार्शियल डिनर्वेशन इज़ नॉट क्लियरली शोन। इसलिए ये सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है चेक करने का। क्रोनेक्सी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है इलेक्ट्रिकल रिएक्शन को टेस्ट करने का, क्योंकि इसमें पार्शियल डिनर्वेशन क्लियरली शो नहीं होता, उसमें नहीं दिखाई देता, उसमें
अगर आप लोग को इस टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा या इलेक्ट्रोथेरेपी की कोई भी टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उसमें वो देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस पे मैंने प्रोफार्मा को पढ़ाया, प्रोफार्मा के ऊपर इंफॉर्मेशन दी है। सो आप लोग वो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना, बहुत सारे कंडीशंस हैं दिए गए हैं। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने SD कर्व के बारे में पढ़ा और रियो बेस और क्रोनेक्सी के बारे में पढ़ा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।